जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमंते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 13 नवंबर रविवार का दिन, अद्रा नक्षत्र, 10:18 राहु और बुध का प्रभाव। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र, बृहस्पति बुध चंद्रमा का प्रभाव। अद्रा नक्षत्र का राहु बड़ा बलवान होता है और पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। बुध का राशि परिवर्तन और मंगल का 120 दिनों के लिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करना धन बल से युक्त तुला राशि के जीवन में बुध की दशा में अनेक सुख आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। बुध अब शुक्र के साथ आपकी कुंडली के धन स्थान में गोचर करेगा। लग्न में इस समय केतु और सूर्य का गोचर है। सप्तम भाव में राहु बैठा है। भाग्य स्थान में चंद्रमा का उदय हुआ है। सुख स्थान में शनि का गोचर है और बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल का 120 दिनों के लिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करना और बुध का राशि परिवर्तन इस ओर इशारा कर रहा है। भाग्य प्रबल है, इच्छा प्रबल है और आपकी जीवन में सुख आने वाला है। 9 ग्रह में बुध जो आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है, बुध का राशि परिवर्तन होते ही भाग्य में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। जब तक बुध लग्न में बैठा था, सूर्य के साथ था और सूर्य नीच भाव में था, यानी सूर्य की जो शक्ति थी वो बुध को रोक रहा था, जिसके कारण आपके जीवन में थोड़े कष्ट, थोड़ी बाधा, थोड़ी परेशानी पिछले दिनों आई थी। अब बुध आपकी कुंडली के धन भाव में शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र भी आज विशाखा नक्षत्र को छोड़कर शनि के नक्षत्र अनुराधा में गोचर करेगा। यानी शुक्र बृहस्पति को छोड़कर अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गया है। शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही शुक्र के साथ जो युक्ति किया है बुध, शनि जो सुख स्थान में बैठा है, अनुराधा नक्षत्र का शनि अपार सुख देता है, आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है और आपके जीवन में समृद्धि बढ़ने लगती है। तुला राशि वालों, जब भी आपकी कुंडली में बुध शुभ हो जाता है तो भाग्य आपका प्रबल हो जाता है। भाग्य की शक्ति से जीवन में अनेक काम आप करते हैं और भाग्य की शक्ति से जीवन में आप तेजी से तरक्की प्राप्त करते हैं। यानी आपकी जीवन की जो रुकावटें हैं, आपकी जीवन की जो बाधा, जो विघ्न, जो आपके सामने मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है, बुध का शुभ प्रभाव पड़ते ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। भाग्य भी आपका साथ देता है। आप कर्मठ एक कर्मयोगी हैं, क्योंकि पराक्रम स्थान का स्वामी आपका बृहस्पति है और धन स्थान का स्वामी मंगल है। तो जिसके धन स्थान का स्वामी मंगल होता है वो बैठकर धन नहीं कमाता, कर्म करके धन कमाता है। तो आप तो कर्मठ हैं, भाग्यशाली हैं। आपके अंदर अद्भुत इच्छा शक्ति है, आपके अंदर साहस है, सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य को एक बार पहचान के देखिए। अगर आप अपनी शक्ति को पहचान गए तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचानते हैं? इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो चंद्रमा आपके मन को चंचल बनाता है, जो आपके कर्म स्थान का स्वामी है, आज भाग्य से भाग्य स्थान में बैठा है। और दूसरा राहु आपके मन को विचलित करता है। जब आप अपने मन को शांत करके
अपने काम पर लग जाते हैं तो आपके जीवन में अपार क्षमता है। आप अपनी क्षमता को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। जब आप अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को पहचान जाएंगे तब जीवन में सुख की बरसात हो जाएगी, धन की बरसात हो जाएगी। क्योंकि तुला राशि वालों, आपके लग्न का स्वामी शुक्र है, आपके धन का स्वामी मंगल है, कर्म का स्वामी चंद्रमा है और आपकी कुंडली में इस समय चंद्रमा भाग्य में बैठा है और सुख स्थान का स्वामी शनि अपने घर में गोचर कर रहा है। पराक्रम भाव का बृहस्पति भी अपने घर में छठे भाव में बैठा है। यानी आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। अगर आपके मन का विश्वास अटल हो जाए, अगर आपके मन का विश्वास आपकी ताकत बन जाए तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा, कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। तो अपनी शक्ति को पहचानना सीखें। जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपने सामर्थ्य को जानेंगे तो जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और बड़ी सफलता तो आप चुटकी में पा लेंगे, बड़ी कामयाबी तो आप यूं ही पा लेंगे। भाग्य अच्छा है। धन भाव में भाग्य स्थान का स्वामी बैठा है, यानी नौकरी से धन आएगा, व्यापार से धन आएगा। आपकी जीवन में अपार धन, बेशुमार दौलत आप कमाने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है। आपके लिए बड़ा लाभ, सौभाग्य का योग है, किस्मत अच्छी है, भाग्य चमक रहा है। तुला राशि वालों, 12 साल के बाद आपकी कुंडली में 9 ग्रह, जिसमें बुध का परिवर्तन, बृहस्पति शुक्र का योग, चंद्रमा की दृष्टि, राहु शनि का शुभ फल आपके लिए बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली योग बनाया है। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं, एक जीवन में धन ला कर देता है, दूसरा जीवन में सुख देता है। तो धन और सुख आपको तभी मिलेगा जब आप परिश्रम करते हैं और परिश्रम का पुरस्कार पाते हैं। शनि आपके लिए सुख स्थान में बैठकर ऐसा ताना बाना बुन रहा है, आप जितना परिश्रम करेंगे भाग्य उससे 10 गुना ज़्यादा देगा। तो परिश्रम तो आपको करना होगा और परिश्रम का फल और पुरस्कार आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 9 ग्रह में बुध ऐसा ग्रह है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाता है, जो नौकरी में आपको आगे रखता है, नई नौकरी देता है, तरक्की का साधन देता है, आगे बढ़ने का अवसर देता है। अगर आप मेहनत का मार्ग चुनते हैं तो आपका परिवार भी सुखी होगा, आपका जीवन भी सुखी होगा और वैवाहिक जीवन में भरपूर सुख प्राप्त होगा। क्योंकि जब धन आता है, जब आपके जीवन में कोई सफलता मिलती है, तभी परिवार में हंसी खुशी आती है, तभी आपके जीवन में सुख बढ़ता है और धन समृद्धि आप प्राप्त करते हैं। जब भाग्य अच्छा होता है तो सभी काम तीव्र गति से पूरे होते हैं। आपकी मन की जो चिंता है वो भी दूर होगी। और जब शुक्र बुध के साथ बैठता है तो स्त्री से लाभ होता है, माँ से, पत्नी से, बहन से, बेटी से आपको लाभ मिलेगा। और करियर के प्रति आप अगर सजग हो गए तो जो शनि आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है, धन समृद्धि से आपको तौल देगा। उम्मीद आप नहीं किए होंगे कि आपके जीवन में ऐसा भी वक्त आएगा जब धन, सौभाग्य, सुख आपको एक साथ मिलेगा। यानी जीवन में खुशी, सौभाग्य, समृद्धि, लाभ आपके जीवन में बड़े सौभाग्यशाली योग बन रहे हैं। ऐसे भी 17 नवंबर को जब शुक्र का बृहस्पति के साथ युक्ति दृष्टि संबंध होगा, उस समय सूर्य अपने राशि को परिवर्तित करके धन भाव में गोचर करेंगे। जब लग्न से सूर्य धन में जाएगा तो उसकी नीचता भंग हो जाएगी
और बुध के साथ मिलकर बुद्धादित्य राजयोग बनाएगा। ऐसा राजयोग है जिसमें आपको अपार सफलता, बेशुमार धन, इज्जत, शोहरत, मान मर्यादा सब कुछ प्राप्त होता है। और आपके बच्चों की जो तरक्की रुकी हुई है वो भी खत्म हो जाती है और बड़े लाभ के अवसर भी मिलते हैं। भाग्य आपका बदलने लगता है, सुख बढ़ने लगता है, जीवन में समृद्धि और शुभ संकेत मिलने लगते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है। कर्म करते जाएं, सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दें। भाग्य अच्छा है, सब कुछ मिलेगा। एक बार कर्म के रास्ते पर आप आगे बढ़ जाएं, बेहतर दिन देखेंगे, सुख समृद्धि पाएंगे, खुशखबरी मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। आपका जीवन बड़ा सुंदर और बड़ा सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। आज आद्रा नक्षत्र भी है, पुनर्वसु नक्षत्र भी है। आज का दिन 4 चरण में आपको प्रभावित करेगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। प्रथम चरण का मंगल जो 120 दिनों के लिए आज से आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेगा। धन स्थान का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। जब अष्टम भाव में बैठता है तो गुप्त रूप से आपको धन देता है, यानी आप धन कमाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी से, नौकरी से, माने आप धन कमाते जाएंगे पर किसी को पता नहीं चलेगा। वो आपका गुप्त धन होगा जो आपकी स्थिति को बदलता जाएगा। और आपकी कुंडली के भाग्य में जो चंद्रमा बैठा है, अचानक आपके जीवन में तरक्की का रास्ता भी खोलेगा, आपके जीवन में आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। और वो चतुर्थ चरण का स्वामी है, चौथे चरण में आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। और द्वितीय चरण में तो शुक्र स्वामी है, धन कमाएंगे, सुख पर थोड़ा धन खर्च करेंगे, ऐसो आराम में जीवन बीतेगा। और तृतीय चरण का जो बुध है, जो भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठा है, भाग्य के बदौलत भी धन कमाएंगे, सुख पाएंगे, बड़ी उपलब्धि तरक्की आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में बड़े लाभ, सौभाग्य का योग है। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 13 नवंबर रविवार का दिन है, माघ माह के इस पक्ष की पंचमी तिथि है। साध्य योग आद्रा नक्षत्र है, राहु बुध और पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति बुध चंद्रमा। आपकी कुंडली में राहु बुध बृहस्पति का प्रभाव, शनि मंगल की दृष्टि और चंद्रमा की छाया। आप भाग्यशाली हैं। आप अपने आप से पूछें कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका मन करेगा नहीं, परिवर्तन हो रहा है। अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी तो जीवन में लाभ, सुख, भाग्य, धन, पराक्रम आपका बढ़ेगा और आपकी जीवन की सारी मुसीबतें अब दूर हो जाएंगी। ऐसे भी नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर है। 17 दिसंबर तक का समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। जब 17 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुद्धादित्य योग बनेगा, आपके जीवन में परिवर्तन तेजी से आरंभ होंगे। लेकिन 24 नवंबर को जब बृहस्पति मार्गी होकर गोचर करेंगे सीधी चाल में, तब देखिएगा आपके जीवन में कितना सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उस समय शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के प्रभाव से प्रभावित होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र का बुध शुक्र की शक्ति को बढ़ाता है, सुख देने का उसका जो ताकत है उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है और आपके जीवन में शुक्र बड़ा शुभ हो जाता है। तो आप अपने जीवन में तरक्की, उपलब्धि प्राप्त करेंगे। जीवन की बाधा संकट खत्म होगी, आपके लिए हर समस्या का समाधान मिलेगा। परिवार में खुशी, जीवन में समृद्धि, लाभ, सौभाग्य सब कुछ आप पाएंगे। भाग्यशाली हैं तो जीवन का आनंद भी लेंगे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी करेंगे। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 पर आरंभ होगा। उस समय राहु प्रभावित करेगा, आद्रा नक्षत्र होगा और आद्रा नक्षत्र का राहु
अचानक जीवन में लाभ, परिवर्तन, सुख, सौभाग्य देता है। और अभिजीत मुहूर्त 11:44 के बाद शनि और मंगल यानी एक में शक्ति है, दूसरा कर्म करवाता है और आपके जीवन में लाभ के अवसर आरंभ हो जाते हैं। और विजय मुहूर्त 1:53 बुध बृहस्पति यानी जितना कर्म करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा, उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ आप पाएंगे। राहु काल 4:08 से 5:28। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर येलो होगा, लकी नंबर 4 होगा। तो धन बल से आप युक्त होंगे, बुध की दशा में अनेक सुख पाएंगे। 9 ग्रह में बुध का परिवर्तन, बृहस्पति शुक्र का योग, चंद्रमा की दृष्टि, राहु शनि का शुभ फल आपको बड़ा सौभाग्य लाभ देगा, सुख देगा और आपकी किस्मत को बदलेगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, निश्चित तौर पर आपकी जीवन के कष्ट बाधा दूर होंगे और आपके जीवन में निश्चित तौर पर आप बड़ी तरक्की, उन्नति प्राप्त करेंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, तभी किसी काम का आरंभ करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से भाग्य का सितारा भी बुलंद होता है, हनुमान जी के आशीर्वाद से संकट भी दूर होते हैं और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जीवन में सफलता, कामयाबी मिलती है। हनुमान जी का दर्शन करें। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।